नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक अंतरराष्ट्रीय महत्व की खबर के साथ, और खबर यह है कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है, जो कि अपने बीचेस के लिए जाना जाता है, जहां पर बहुत ही खूबसूरत बीचेस इक्वेटर के नजदीक होने के कारण दिखते हैं, उन बीचेस पे हाल ही में एक चेतावनी जारी की गई है। और चेतावनी कहीं और से नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री के अपने ट्विटर हैंडल से जारी हुई और कहा गया कि जो भी इस बीच पर लोग हैं वो तुरंत यहां से हट जाएं। अब यह खबर जैसे ही बाहर आई तो ये कहां के लिए आई, कौन से बीच के लिए आई, तो मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत के दक्षिण में श्रीलंका और श्रीलंका के पूर्व में स्थित ये रेड डॉट वाली जो जगह आपको दिख रही है, यहां पर एक बीच है, उसका नाम है अरुगम बे बीच। ये अरुगम बे बीच यहां पर सुर्खियों में आज आया हुआ है, क्योंकि इस समय जितनी भी हेडलाइंस हैं वो इसी अरुगम बे बीच को पकड़कर चल रही हैं। श्रीलंका जो कि फिलहाल अपने टूरिज्म को लेकर जाना जाता है, यहां पर CNN की खबर आप देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने अपने लोगों को कहा है कि आपके ऊपर हमला हो सकता है श्रीलंका के अंदर, और श्रीलंका में भी जहां हो सकता है उस जगह का नाम अरुगम बीच बताया गया है। आपके ऊपर टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग हो रही है और अरुगम बे एरिया पर हो रही है। आप सोचकर देखें कितना एग्जैक्ट लोकेशन इन लोगों को पता चल गई थी कि कौन सी जगह पर अटैक होने की संभावना है, तो इन्होंने अपने द्वारा अपडेट दिया, अरुगम बे एरिया में आपके ऊपर हमले की प्लानिंग हो रही है। सुर्खी निकलकर आती है कि यह जानकारी भारत के द्वारा दी गई थी। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा इजराइल को और अमेरिका को सूचना दी गई थी कि आपके अरुगम बे, जहां पर आपके टूरिस्ट रुके हुए हैं, वहां पर एक बड़ा हमला होने वाला है, और वो बड़ा हमला ईस्टर के हमले के समान होगा। ईस्टर का 2019 में श्रीलंका में एक हमला हुआ था, जहां 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। उनमें से विशेष रूप से अधिकांश लोग ईसाई समुदाय से थे। उसके बाद से श्रीलंका, जिसकी 12% जीडीपी टूरिज्म पर डिपेंड करती है, श्रीलंका की जीडीपी में 3 बड़े फॉरेक्स के अगर साधन देखे जाएं तो पहला है रेमिटेंसेज, जो इनके लोग विदेश में नौकरी करने गए हैं वो कमा के जो वापस लाते हैं वो, दूसरा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और तीसरा है फॉरेन रिजर्व का सबसे बड़ा सोर्स टूरिज्म। 2019 में हुए ईस्टर धमाके और उसके बाद आए कोरोना के बाद श्रीलंका का टूरिज्म पूरी तरह से सफर कर गया। आज वही श्रीलंका फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जो एक से बढ़कर एक बीचेस हैं, प्राकृतिक नजारे हैं, बहुत ही खूबसूरत टाइगर के मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहां पर वन्य जीव अभ्यारण्य है जिन्हें देखा जा सकता है, वो सभी जगह अचानक सख्ते में आ गई हैं। 1966 में श्रीलंका ने तय किया था कि वो टूरिज्म को एज ए बिग अपॉर्चुनिटी ट्रीट करेगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स, बीचेस, रिलीजियस लैंडमार्क्स हैं जिन्हें देखने के लिए जनता आ सकती है। लेकिन इसके टूरिज्म को बड़ा नुकसान 2019 के हमले से पड़ा था, जिसके चलते श्रीलंका में जो अशांति फैली उसके नमूने आपने देखे कि किस तरह से वहां पर सरकार तक बदल गई, क्योंकि टूरिज्म बंद होने से इनका पूरी तरह से फॉरेक्स का सिस्टम खत्म हो गया और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के चलते राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ा। साथियों, यहां पर जाने वाले फॉरेन विजिटर्स की संख्या अगर देखो तो सबसे ज्यादा भारतीय यहां पर जाते हैं, उसके बाद यूके के लोग, रशिया, जर्मनी 8वें नंबर पर यूएस के हैं और 17वें नंबर पर इजराइल के हैं। लेकिन इसी साल की अगर एग्जैक्ट अक्टूबर की बात की जाए तो अभी जो टूरिस्ट गए हुए हैं उनमें नंबर 1 पर इंडियंस गए हुए हैं और नंबर 13 पर इजरायली लोग हैं जो यहां पर घूमने गए हुए हैं। मतलब यहां पर हाल ही के समय में इजरायलियों की संख्या बढ़ी है घूमने वालों की, और उन्हीं इजरायलियों के लिए अमेरिका और यूएस और इजराइल ने हाल ही में पोटेंशियल अटैक का ध्यान रखते हुए एक अर्जेंट वार्निंग जारी की है और कहा है कि इजराइल अर्जेस सिटीजंस टू लीव श्रीलंका सर्फिंग रिसोर्ट एरिया अमिड टेरर थ्रेट, कि हमें अचानक सूचना मिली है कि आपके ऊपर हमला हो सकता है। इस तरह से कुछ यहां पर इजरायली ठहरे हुए हैं, जिनको लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने कल शाम को ट्वीट करके जानकारी दी कि हमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से पता चला है कि जो इजरायली सिटीजन्स हैं अरुगम बे एरिया में, जो कि साउथ में स्थित है श्रीलंका के, वो वहां से छोड़कर निकलें, उनके ऊपर हमला हो सकता है। साथ ही साथ में यह भी कहा गया कि हो सके तो राजधानी क्षेत्र में पहुंचे, अपनी यात्रा में किसी को ना बताएं कि वो इजरायली हैं। इतना तक कहा गया कि अपनी पहचान को छुपाएं, हिब्रू में लिखी हुई, जो इजराइल की भाषा है हिब्रू, उसमें लिखी हुई कोई भी टी शर्ट ना पहने, कोई भी प्रतीक जो आपके धर्म का खुलासा करता हो कि आप यहूदी हैं, उस तरह की कोई टी शर्ट भी ना पहने, अपनी राष्ट्रीयता का खुलासा ना करें कि आप इजरायली हैं, अपनी पहचान बताने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। अपने आप को एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड रखें कि कोई भी असामान्य घटना हो तो आप स्थानीय सुरक्षा बलों तक पहुंच जाएं। यह इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जारी किया गया लेटर है। इस लेटर के अंदर यहां पर पढ़ सकते हैं, व्हेन इन पब्लिक अवॉइड ओपन एग्जीबिशन एनीथिंग दैट कुड आइडेंटिफाई दैट यू आर इजरायली सच एज टी शर्ट विद हिब्रू राइटिंग और एनी सिंबल दैट डिस्क्लोजेस योर रिलीजन एंड नेशनलिटी। नंबर 2, अवॉइड गैदरिंग ऑफ इजरायली सिटीजंस पब्लिक प्लेसेस वेयर देयर इज नो सिक्योरिटी, ऐसी जगह ना जाएं जहां सिक्योरिटी ना हो, और ऐसी कोई भी अनयूजुअल घटना अगर आपको दिखाई दे तो तुरंत उसे लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला दें। यह यहां की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इजराइल के नागरिक जो श्रीलंका के अरुगम बीच पर आए हुए थे उन्हें सूचना देकर अपडेट दिया।
अब आप पूछेंगे ऐसा भी क्या है जो कि अमेरिका भी पीछे पीछे चला आया। इधर इजराइल का मैसेज आया, तुरंत पीछे पीछे अमेरिका का चला आया। अमेरिका ने भी तुरंत एक ट्रैवल एडवाइजरी इसी पर्टिकुलर बीच के लिए जारी कर दी। इसका मतलब यह हुआ कि कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला था। असल में एक लोकल इंटेल मिला है जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन्हें दिया, और वो इंटेल यह था कि 1.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस जगह धमाके करने के लिए। और धमाका छोटा मोटा नहीं है, वो धमाका ऐसा होगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ जितने भी लोग हैं उन्हें शांति मिलेगी कि बदला लिया गया है। और यह बदला इसलिए क्योंकि इस समय नेतन्याहू सबकी आंखों में चुभ रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने मुसलमानों में चाहे शिया हो या सुन्नी किसी को नहीं छोड़ा है। उन्हें अपने जितने भी लीडर्स थे जो आतंक के पर्याय बने हुए थे उन सबको उसने समाप्त किया है, चाहे याह्या सिनवार हो, इस्माइल हानिये हो, नसरुल्लाह हो। नसरुल्लाह चाहे शिया हो, इससे पहले दोनों सुन्नी हो, और हाल ही में नसरुल्लाह का जगह ले चुका सैफुद्दीन हो, सबको इसने मार गिराया है। ऐसे में पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जहां तहां नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा है और इजराइलियों के खिलाफ गुस्सा है, क्योंकि इजराइल की यही सुर्खियां एनी टाइम चल रही हैं कि लेबनान में इस समय गाजा पट्टी की तबाही के बाद इन्होंने लेबनान में एंट्री कर ली है और यहां पर बम गोले बरसा रहे हैं। इसलिए बहुत से रेडिकल लोग खड़े हो गए हैं इजराइलियों के खिलाफ। जब इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं कर पाते तो इजराइलियों के खिलाफ ये लोग अपने हथियार अपनाते हैं। यही हाल अमेरिका का है। जब लोग अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं कर पाते तो अमेरिकियों को टारगेट करते हैं। ऐसे नमूने बहुत बार हुए हैं। ऐसी तस्वीरें जिसमें इजरायली इतने खुलेआम पर्यटक बीजों पर दिख रहे हों, तो ऐसे में ये हमले प्रमाण बनते हैं कि कैसे अमेरिकियों को टारगेट किया गया, इजरायलियों को टारगेट किया गया। इनके देशों के खिलाफ तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन पूरी एक फहरिस्त है, एक लिस्ट है जब अमेरिकियों को दूसरे देश में टारगेट किया गया हो कि अमेरिकी नागरिक मारना मतलब अमेरिका को चोट पहुंचाना, अमेरिकी नागरिक मारना मतलब अमेरिकी किसी अधिकारी को मारना। इस तरह से यह पूरी लिस्ट है विकिपीडिया पर, जिसे आप देख सकते हैं कि कितने सारे अब तक हमले अमेरिकियों पर दुनिया भर में हुए हैं। ऐसे ही सिलसिला इजरायलियों का है, और इजरायलियों के इस सिलसिले में ताजा अपडेट 2023 से आप देखना शुरू करें तो यहां पर आप देखें चाइना के अंदर इजरायलियों पर 2023 में हमला हुआ। ऐसे ही दुबई के अंदर एक इजरायली नागरिक को 2023 में मार दिया गया। ऐसे ही जॉर्डन वेस्ट बैंक के किनारे पर 3 इजरायली लोगों को मार दिया गया। 2 इजरायली टूरिस्ट को इजिप्ट में 2023 में मार दिया गया। और अगर बहुत पीछे जाएं तो इसकी बहुत लंबी लिस्ट है जब जब इजरायलियों को टारगेट किया। हालांकि इजराइल का नियम साफ है कि अगर किसी ने इजरायली नागरिक के ऊपर भी हाथ लगाया तो फिर वो अपने ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड जैसे चलाता है, जिसका अर्थ है कि आप चूहे की तरह बिल में भी घुस जाओ, दुश्मन को वहां से भी निकालकर मोसाद लाएगी और मार देगी। लेकिन इस चूहा पकड़ प्रतियोगिता में अगर लोगों की जान मान की क्षति हो इससे पहले ही अगर एडवाइस दे दी जाए तो बेहतर है। यही कारण है कि इजराइल सबसे पहले अपने नागरिकों को सचेत कर रहा है कि अगर आप सुरक्षित रह सकते हो तो रह लो, बाद में बदला तो हम ले ही लेंगे। हालांकि अमेरिका के खिलाफ लोगों में कितना नफरत है ये तो अमेरिका पर हुए आतंकी हमले बताते हैं जो 9/11 के अंदर हुए, लेकिन इस तरह के हमले अब अमेरिका में नहीं हो पाते, इसलिए अमेरिकी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया जाता है। ऐसे में श्रीलंका सबसे सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि ना तो यहां की सरकार में स्थिरता है, हाल ही में सरकार बदली है, आर्थिक रूप से भी यहां पर कमजोर है, और अभी यह पब्लिक के ध्यान में नहीं आ रहा कि यहां पर कोई हमला हो सकता है। लोग तो मिडिल ईस्ट ही सोच रहे हैं कि वहीं हमले होंगे। ऐसे में श्रीलंका को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा सकता है। यही कारण है कि श्रीलंका अचानक सुर्खियों में आ गया। इसके पीछे जब वजह तलाशी गई तो पता चला कि जो श्रीलंका है उस श्रीलंका में फिलिस्तीन के समर्थन में उस दौरान जब इजराइल गाजा पट्टी के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस दौरान लोग सड़कों पर उतर करके इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किए थे और यहां पर पैलेस्टाइन के समर्थन में नारेबाजी हुई थी। यहां पर ये तस्वीरें हैं जो कि अरब न्यूज ने कवर की 2023 की, जिसमें श्रीलंका की जो मस्जिदें हैं वहां पर पैलेस्टीनियंस के समर्थन के अंदर मस्जिदें हुई। पैलेस्टीन विल विन ऐसा करके श्रीलंका के अंदर रहने वाले जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने फंड इकट्ठे किए और गाजा के लिए फंड इकट्ठे करके पहुंचाए। यानी कि जहां तहां के मुसलमानों ने अपनी तरफ से फिलिस्तीन के समर्थन में जो कर सकते थे वो किया, उसमें श्रीलंका भी पीछे नहीं था। श्रीलंका ने बाकायदा अपने द्वारा ऐसे काम भी किए कि कोई व्यक्ति अगर इजराइल में मदद करने के लिए जा रहा है तो उसका तक विरोध हुआ पिछले साल। अब आप पूछेंगे तो श्रीलंका की डेमोग्राफी क्या है? श्रीलंका में 70% लोग बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, 12.5% हिंदुइज्म फॉलो करते हैं और लगभग 10% लोग इस्लाम फॉलो करते हैं। और इन इस्लाम को फॉलो करने वाले अधिकांश लोगों का समर्थन फिलिस्तीन को प्राप्त है। ऐसे में इन्हें जब यह सूचना मिली कि हमें टारगेट किया जा सकता है तो यह खबर बाहर निकल करके आई इंटेलिजेंस खबरों के बाद, क्योंकि इजराइल कहीं ना कहीं इस समय सबसे ज्यादा लोगों की नजर में आया हुआ है। यही कारण है कि अपने लोगों को इजराइल ने यहां पर भारत की मदद से सूचना पहुंचाई, क्योंकि भारत की तरफ से सूचना जब दी गई तो संदिग्ध गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार लोगों के पास करोड़ों रुपए होने की जानकारी बाहर निकलकर आई। श्रीलंका पुलिस ने संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी पता चलकर निकल आई तब यह पता चला कि इजरायलियों के लिए एक चबाड़ हाउस होता है,
उसे लक्ष्य बनाया जाना था। मतलब इस अरुगम रीजन में इजरायलियों का एक मंदिर होता है। अरुगम रीजन में ही नहीं, इजरायली जहां भी जाते हैं, यानी यहूदी जहां भी जाते हैं, उनका एक मंदिर होता है जिसे चबाड़ हाउस कहते हैं। इंडिया के अंदर मुंबई में भी ऐसे ही एक चबाड़ हाउस है जो कि नरीमन पॉइंट में है। ऐसे ही जब भारत में 2008 के आतंकी हमले हुए थे, उस समय पर भी नरीमन हाउस को टारगेट किया गया था, जिसमें 6 इजरायली मारे गए थे, 6 यहूदी मारे गए थे। ऐसे ही अभी श्रीलंका के जिस अरुगम बीच को टारगेट करने की बात हुई है, वो भी चबाड़ हाउस ही है। यानी वहां पर इजरायली ऐसे इकट्ठे होते हैं, प्रेयर्स करते हैं, अपनी लोकल पार्टीज करते हैं और वहां पर रुकते हैं। ऐसे में सारे दुनिया भर के चबाड़ हाउसेस पर अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहां से एक पैटर्न डिकोड हुआ है कि श्रीलंका में इसको टारगेट किया जाना था। आप जाकर जब गूगल करेंगे तो पता चलेगा चबाड़ ऑफ अरुगम बे ऑफ श्रीलंका। तो एग्जैक्टली इसी जगह को क्यों न्यूज में लाया गया? क्योंकि यहां पर चबाड़ हाउस बना हुआ है, यहां पर इनका अपना एक रेस्टोरेंट है यहूदियों का। इसी जगह पर जाने की सबसे ज्यादा जिक्र हो रही थी। ये यहां की तस्वीरें हैं जिसको पूरी तरह से टारगेट किया गया था। जो संदिग्ध फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास से पैसा और यहां की पूरी स्ट्रेटेजी बरामद हुई है, जिसके बाद भारत में भी चबाड़ हाउस, जो दिल्ली और मुंबई दोनों जगह है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यह रहा अपना नरीमन हाउस का डिटेल, जिसके अंदर चबाड़ हाउस की यह रही न्यूज। यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और 2008 के जो मुंबई हमले हुए थे, उनमें इस जगह पर भी हमले हुए थे। यहां पर आप देख सकते हैं, यह रही डिटेलिंग चबाड़ हाउस के बारे में। चबाड़ हाउस पर हमला हुआ था, 6 जूस उसमें मारे गए थे, 26/11 के जो हमले थे 2008 के, उसके अंदर। तो श्रीलंका में चबाड़ हाउस को टारगेट करके दुश्मन चाहते क्या थे? एक पंथ दो काज। जैसे श्रीलंका में इन दिनों टूरिज्म फिर से बढ़ा है। टूरिज्म पिछले साल की तुलना में 100% से अधिक बढ़ गया है। श्रीलंका फिर से रिवाइव कर जाएगा अगर टूरिज्म सही से चल गया। ऐसे में जो गिरफ्तार संदिग्ध हैं, वो ईस्टर जैसा हमला करना चाहते थे, जो 2019 में हुआ था। 2019 में श्रीलंका में हुए ईस्टर धमाकों में लगभग 200 से अधिक लोग मारे गए थे, जो कि लगातार चर्चेज में हुए हमले थे। 2019 के इन हमलों के बाद अचानक लोगों ने यहां आना कम कर दिया। हालांकि उसके तुरंत बाद कोरोना भी आ गया था। दोनों ही स्थितियां एक साथ बनने पर श्रीलंका में लोगों ने आना काट दिया। जब लोगों ने आना बंद किया, हालांकि 21 अप्रैल 2019 में ही सीरियल ब्लास्ट हो गए, उसी साल से टूरिस्ट गायब हो गए और बाद में 20 तक आते आते कोविड का प्रकोप आ गया। परिणाम यह निकला कि श्रीलंका को टूरिस्ट स्पॉट से हटा दिया गया। लोगों ने कहा यहां जाना सुरक्षित नहीं है। इस तरह का एक संदिग्ध नागरिक ईस्टर की बैठक में घुस करके हमला किया था। ऐसे में फिलहाल के लिए यह चिंता है कि अगर इजरायली नागरिकों को ऐसे टारगेट कर दिया गया तो यह पूरी दुनिया में इजरायलियों के खिलाफ एक हरकत होगी और इस हरकत की वजह से पूरी दुनिया में संभवतः इजराइल के खिलाफ बदला पूरा किया गया, ऐसा माना जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इंटेलिजेंस बहुत पुख्ता है और इजरायलियों को जहां कहीं भी वो हैं, उन्हें सुरक्षित रहने की नसीहतें दी गई हैं। ऐसे में श्रीलंका ने इस मामले की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। 3 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे की कार्रवाइयां जारी हैं। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह अपडेट मिल गया होगा। आप भी इस चैनल की जानकारियों को अन्य साथियों के साथ साझा कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां,